आज की आप बीती है पुष्पा मल्होत्रा हरियाणा की। पुष्पा मल्होत्रा है, मैं रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से। पुष्पा जी ने बताया कि पहले तो वह शिव जी की भक्ति साधना किया करती थी। शिव जी की उपासक थी और मेरे पति काली माता के उनको चौकी आती थी और इतनी ज़बरदस्त चौकी आती थी कि उनको 8-10 बंदे भी नहीं संभाल पाते थे। शिव जी की भक्ति करने के बावजूद भी जब पुष्पा जी को समस्याओं से छुटकारा नहीं मिला तो वह संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इस बात का मुआयना करने के लिए पहुंच जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज के पास, और तभी होता है एक अद्भुत चमत्कार। कष्ट भी बहुत आए, ऐसी अनहोनी भी हो जाती थी जिसका कोई समाधान नहीं हो पाता था। एक मैं परमात्मा का नाम लेने से पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं नाम लेने के लिए नहीं आई हुई थी। यहाँ दौलतपुर जो छोटा आश्रम है वहाँ पर हम 18 जून 2008 को सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद, कबीर जी का प्रकाश दिवस था, सत्संग खत्म होने के बाद जब परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी रूह कांप गई। परमात्मा का जो मैंने चेहरे पर प्रकाश देखा शायद मैंने उसके बाद नहीं देख पाई जबकि मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा शरीर कांपने लगा। फटाफट मैं भागी भगत जी की तरफ कि हम परमात्मा गुरु जी का नाम लेते। पुष्पा जी ने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, उनके साथ एक से एक गजब के चमत्कार भी होने लगे, जो कुछ इस तरह से है। बहन जी नमस्कार। हाँ जी, सत साहिब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम पुष्पा मल्होत्रा है, मैं रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से। और मेरे जो पति हैं भगत श्री सुरेश जी, वो रिटायर्ड एसडीओ हैं माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले मैं शिव जी की उपासक थी और मेरे पति काली माता के उनको चौकी आती थी और इतनी ज़बरदस्त चौकी आती थी कि उनको 8-10 बंदे भी नहीं संभाल पाते थे। बहन जी जो भक्ति आप करते थे शिव जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे उस भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता था। ऑटोमेटिकली जो मेहनत करते थे वो मिल जाता था, लेकिन कोई चमत्कार, कोई कभी ऐसा लाभ नहीं हुआ कि जिसका मैं यहाँ पर वर्णन कर सकूँ। तो बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे छोटे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज की एक दिन टीवी पर, उस टाइम 2004 में आस्था चैनल पर गुरु जी का प्रवचन आ रहा था। अचानक इसने खोला तो उसमें गुरु जी सृष्टि रचना के बारे में बता रहे थे। तो मेरा बच्चा ये बचपन से ही परमात्मा की तलाश में था, किसी पंडित वगैरह को नहीं मानता था, जबकि हम जाते थे पंडितों के पास। तो जब इसने सृष्टि रचना सुनी तो तुरंत ये सुबह रोहतक कोरंथा चला गया और इसने जाकर परमात्मा की शरण में इनका नाम दान ले लिया। उसके बाद ये हमें बहुत स्ट्रेस करता रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लो, ये परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, लेकिन हम इसकी नहीं सुनते थे। 4 साल तक वो बहुत रोता रहा, कहता रहा, लेकिन हम उस भक्ति में इतने लीन थे कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। हमारे घर में कष्ट भी बहुत आए, ऐसी अनहोनी भी हो जाती थी जिसका कोई समाधान नहीं हो पाता था। लास्ट में लेकिन मैं सत्संग जरूर सुनने जाती थी इसके साथ। तो एक मैं परमात्मा का नाम लेने से पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं नाम लेने के लिए नहीं आई हुई थी। यहाँ दौलतपुर जो छोटा आश्रम है वहाँ पर हम 18 जून 2008 को सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद, कबीर जी का प्रकाश दिवस था, सत्संग खत्म होने के बाद जब परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी रूह कांप गई। परमात्मा का जो मैंने चेहरे पर प्रकाश देखा शायद मैंने उसके बाद नहीं देख पाई जबकि मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा शरीर कांपने लगा। फटाफट मैं भागी
भगत जी की तरफ कि हम परमात्मा गुरु जी का नाम लेते हैं। कहते हैं तेरे को क्या हो गया है, कि मैं तो माता का भगत हूँ, मेरे को कह कर चले गए। 10 मिनट के बाद मैं जब रोती रही तो मैंने 10 मिनट के बाद वापस आ गए तुरंत। परमात्मा का ऐसा चमत्कार हुआ, रजत बेटे को बुलाया, बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा हमने नाम लेना है। तो इस तरह से परमात्मा ने नाम लेने से पहले ही अपना रूप हमें दिखा दिया कि यही परमात्मा है, ही इज़ कबीर गॉड। और अब तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है इनके ज्ञान से। उसके बाद हमारे साथ ऐसे चमत्कार हुए। 26 नवंबर 2009 को एक ऐसा चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने हमें जीवन दान दिया। हम गुरुजी के दर्शन करके संध्या आरती के बाद जा रहे थे। भगत जी स्कूटर चला रहे थे, सर्दी का मौसम था, और मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर 3.5 साल की, उसको मैंने शॉल में लपेटा हुआ था। हिसार से 4 किलोमीटर अभी इधर बिल्कुल अंधेरा था, तो भगत जी ने एकदम स्कूटर को ब्रेक मारी और हम सड़क के बीच में गिरे जाकर। पीछे से 3 ट्रक थे, तीनों रुक गए। उन्होंने हमें उठाया, स्कूटर उठाया, और परमात्मा ने थोड़ी बहुत हमें चोटें लगी और बचाव हो गया। हम जब 10-15 मिनट के बाद जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में अब भी आंसू आ जाते हैं कि ये वास्तव में परमात्मा है। गुरु रामपाल जी महाराज जी वास्तव में परमात्मा है। तो उसके बाद हमने गुड़िया को ढूंढा, जो कि मेरे शाल में लपेटी हुई थी। शाल के 2 टुकड़े हो गए, पर गुड़िया वहाँ पर नहीं थी। उन ट्रक वालों ने, 5-6 जनों ने भी, हमने भी सारा, इधर थोड़ी सी छोटी सी सड़क है, इधर झाड़ियों में सब जगह देखा, कहीं बच्ची नहीं थी। बड़े परेशान हुए कि घर जाके पूछेंगे कि बच्ची कहाँ गई, कहीं दिखे तो सही, जख्मी किसी हालत में, लेकिन वो बच्ची हमें कहीं नहीं दिखी। अंत में मैं परमात्मा से, हम खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे गुरुजी, कि वहाँ पर गुड़िया नहीं थी। तो 5-7 मिनट के बाद गुड़िया हम मेरे गोडे के पास खड़ी हो गई। हमने उसको उठाया और जैसे कैसे घर पहुँचे, डॉक्टर से दिखाया। अपने को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, दोनों को, भगत जी को और मेरे को। गुड़िया बिल्कुल सेफ थी। मॉर्निंग में हमने पूछा कि ये गुड़िया को, कि जबकि ये 3.5 साल की थी गुड़िया, सारा उसने तोतली भाषा में बताया कि मेरे को जब दादी जी गिरे तो मेरे को गुरुजी सतलोक ले गए थे, हवाई जहाज़ में बिठाकर, आपने जहाज़ में बिठाकर, और वहाँ जाकर क्या देखा उसने, गुड़िया ने, वो सारा उसने वर्णन किया। जैसे कि गुरुजी करते हैं कि वहाँ पर हरे भरे वृक्ष थे, कोई बस नहीं थी, स्कूल नहीं था, और कबीर जी सफ़ेद कपड़े पा के सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर हमने पूछा कि फिर तू नीचे कैसे आई? कहती है फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जल पिलाया, और उसने कहा कि, उन्होंने, कबीर जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ले बेटा जा, तेरी उम्र बढ़ा दी। तो फिर गुरु रामपाल जी महाराज मेरे को, अपने गुरु जी मेरे को अपने हवाई जहाज़ में नीचे छोड़ कर गए। तो परमात्मा के पास फिर हम दर्शन करने आए। दूसरे दिन गुरुजी ने बताया कि मैं ही वहाँ पर गऊ बना था सड़क पर, मैं ही वहाँ पर खड़ा था, आप तीनों की मौत थी। परमात्मा ने, ये वास्तव में कबीर परमात्मा है जिन्होंने हम तीनों को बचाया, और विशेषकर गुड़िया का दूसरा जन्म था। और इसके अलावा डेली इतने चमत्कार होते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक मैं अपने लाइफ का चमत्कार बताती हूँ कि मुझे बचपन से ही माइग्रेन, सिर दर्द थी। इतनी एजुकेशन ली, कभी भी मेरे सिर दर्द ठीक नहीं हुई। मेरे पर्स में टैबलेट रहती थी, सब वीकली 2-3 बार डॉक्टर आता था, इंजेक्शन देता था, तब जाकर सुबह मेरी सिर दर्द ठीक होती थी। मैं वास्तव में अपने दिल से कह रही हूँ कि जब से मैंने परमात्मा का नाम लिया है, मैंने आज तक कभी टैबलेट नहीं ली, चाहे मैं 24 घंटे काम कर लूँ और धूप में चली जाऊँ, छाँव में चली जाऊँ, कभी मेरे सिर दर्द नहीं हुई। तो ये वास्तव में कबीर परमात्मा है, और इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है अपने वेदों से, शास्त्रों से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, कुरान शरीफ से, बाइबल से। हम पढ़े लिखे हैं, सारा वर्णन इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कबीर गॉड कौन है, कि कबीर परमात्मा है, उसका क्या प्रोसेस है भक्ति का, जिससे हमें ये जो जन्म मरण के बंधन से हम छूट सकते हैं। वास्तव में मैं तो यही कहूँगी कि यही कबीर परमात्मा है,
इनका ज्ञान धरती पर किसी के पास नहीं है। हम बहुत धक्के खाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कोई किसी के पास प्रूफ के साथ ज्ञान नहीं है। ये हमें प्रूव करके सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कबीर इज़ गॉड एंड संत रामपाल जी महाराज इज़ गॉड। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, अपना पूरा परिवार एजुकेटेड है, यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर, एक एक शास्त्र से सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कौन है। किसी इस धरती, क्या मैं कहती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये चीज़, उनको भी ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। तो मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में भटको मत। कम हेयर इन दी चरण ऑफ गुरु संत रामपाल जी महाराज, और इनका सच्चा नाम लेकर जो 3 मंत्र का नाम देते हैं, वास्तव में उसके प्रोसेस करने से ही पता चल जाता है। डेली भी अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है, सत नाम करने से मेरे तो 1000 बार कष्ट दूर हुए हैं। तो मैं भक्त समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भटको मत, यहाँ पर आओ, संत रामपाल जी महाराज को पहचानो। ये परमात्मा का रूप हैं, कबीर साहिब का रूप हैं, और इनकी शरण में आकर नाम लो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो ज़रूर आएगा और उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। अगर मैं किसी को इनवाइट करती हूँ कि मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ, आओ मेरे से कंपटीशन करो, क्या टेंस होते हैं, क्या इंग्लिश के क्या रूल्स हैं, तो जो इंग्लिश के भागे आएंगे, अगर उनको ओरिजिनल नॉलेज है तो इट मीन्स कि अगर किसी के पास इन धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान है तो दे मस्ट कम और इनसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहे, इट मीन्स के सारा परमात्मा के पास ही ज्ञान है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य घटना, सत्य की तहता।